जो भी लोग यहाँ पे सबको परेशानी हो रही है। कोई दिक्कत नहीं लग रही, सरकार तो हम ही लोगों ने चुना है ना। रेट जो है वो कम होने चाहिए। ऐसे ऑटो वाले भी हैं, मतलब ऑटो वाले हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कत है आप लोग को? बहुत दिक्कत है। नहीं, जनता की घबराने की बात नहीं, जनता को प्रिपेयर्ड रखना है। जनता इसके लिए तैयार हो चुकी है। हमारे देश की संपत्ति नहीं है, विदेशों से आयात होता है, खाड़ी देशों से आता है, और खाड़ी देश की स्थिति ये है कि लगातार होर्मुज बंद है। देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया है। अगर हम बीते 5 दिनों की बात करें तो दूसरी बार दाम बढ़े हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज के गंगा गोमती पेट्रोल टंकी पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो नए दरों के जो रेट हैं उसमें यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए वो आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि भाई साहब आप पहले छाँव पे आ जाइए, और दाम बढ़ गए हैं 5 दिनों में, दूसरी बार बढ़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर जनता को परेशानी हो रही है, और जनता ही नहीं, सारे जो भी लोग यहाँ पे सबको परेशानी हो रही है। चाहे स्टूडेंट रहें, चाहे पेरेंट्स रहें, कोई भी हो, क्योंकि उनको कोई भी काम करना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, तो वो बाइक या कार के ही तो ले जाएंगे। तो सर परेशानी हो रही है, सबको हो रही है। अच्छा, आपको लग रहा है और आगे भी दाम बढ़ेंगे जिस तरीके से 5वें दिन दाम बढ़ गए? सर हमारे प्रधानमंत्री पे और मुख्यमंत्री पे, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है, हम बस उनसे यही करेंगे, बस इनसे यही बोल सकते हैं कि सर आप थोड़ा सा देखिए, बहुत ज़्यादा जा रहा है दाम वाम, कहाँ 100 रुपये पहुँच गया है, कहाँ 94, 95 ऐसे चल रहा था। तो लगातार देश में दिक्कतें हो रही हैं? बहुत हो रही है सर, बहुत हो रही है परेशानी। देखिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? अमर्त्य सिंह। अमर भाई हैं, और यहाँ पर ये पेट्रोल डलवाने आए थे। मतलब आप भी यहाँ पर पेट्रोल डलवाने और डीजल बनाने आए, क्या कहना चाहते हैं? 5वें दिन ही दाम जो है दोबारा बढ़े हैं। नहीं, इससे परेशानी तो बहुत ही हो रही है आम जनता को, और ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आम पब्लिक का क्या होगा इस महंगाई में। अगर ऐसे महंगाई बढ़ती रहेगी तो जो आम इंसान है, आम जनमानस है, उसका तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। क्या सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि इस पर महंगाई पे कंट्रोल करें, आम पब्लिक को इससे राहत कुछ मिले, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है। अच्छा, आप मानते हैं आगे और भी बढ़ेंगे दाम? जो स्थिति बन रही है, लग तो रहा है कि आगे और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइनें हैं, आप इधर देखिए, लोगों में शायद ये डर है कि कहीं दाम अगले दिन भी ना बढ़ जाएं। इसी वजह से लगातार जो है गाड़ियाँ जो हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो, चाहे वो सीएनजी के दाम हो। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब ये बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये गलत हो रहा है भाई। जितने का भाड़ा नहीं मिल रहा है उतना तो डीजल में खा जा रहा है, इतना सीएनजी में खा जा रहा है, कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा है, गाड़ी की किस्त नहीं निकल पा रही है, और क्या कह सकते हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही निवेदन है हमारा कि थोड़ा इसमें सस्ताई बरतें, बाकी इतनी महंगाई ठीक नहीं है। ये क्या नाम है आपका? मनीष तिवारी। मनीष जी। तो देखिए, मनीष भाई हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि जो है रेट जो है वो कम होने चाहिए। ऐसे ऑटो वाले भी हैं, मतलब ऑटो वाले हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कत है आप लोग को? बहुत दिक्कत है, किराया कुछ नहीं बढ़ रहा है, महंगाई ज़्यादा जा रही है। किराया नहीं बढ़ रहा है लेकिन दाम बढ़ रहे हैं। दाम बढ़ रहे हैं। परिवार कैसे आपको लग रहा है, परिवार कैसे आप पाल रहे हैं? कैसे पाल लें, किस्त दे के अपना खर्चा निकालें, क्या क्या करें बताइए। महंगाई कहाँ जा रही है। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही अपील है कि हम लोग के भी कुछ नियारा व्यारा करें, क्या करें, कमाएं कि किस्त दें कि खाएं। क्या नाम भाई साहब? अंकित यादव। देखिए, अंकित भाई हैं, ऑटो चलाते हैं, उनकी भी ये दिक्कतें हैं कि वो सरकार जो लगातार जो है वो दाम बढ़ा रही है। वकील साहब भी हैं। वकील साहब, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कतें आप लोग को लग रही हैं? कोई दिक्कत नहीं लग रही, सरकार तो हम ही लोगों ने चुना है ना। जब सरकार चुना है तो दिक्कतों का सामना भी हम ही लोग करेंगे। ये तो एक कटाक्ष हो गया। नहीं, आपको लग रहा है आगे और भी दाम बढ़ेंगे? बढ़ना ही चाहिए, सरकार हमने ऐसे चुनी है, सरकार तो बढ़ना ही चाहिए। भाजपा सरकार है तो कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए जी। ठीक है। वकील साहब ने देखिए कितने अच्छे तरीके से आपने बता दिया पूरी चीज़। नहीं, अभी इतना तो होना ही चाहिए कि आगे 2027 का चुनाव है, वो 27 के चुनाव में उसका बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए सरकार को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इसी तरह जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं कि रेट जो है वो कम होने चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर अजय भाई हैं, जो मैनेजर साहब हैं। अजय भाई, 5वें दिन ही फिर दाम बढ़ गए हैं,
आप लोग को क्या इनपुट आता है कि आखिर अब दाम बढ़ने हैं या नहीं बढ़ने हैं, या क्या अब आगे क्या? देखिए, जो स्थिति है कच्चे तेल की स्थिति देश में जो है, सरकार तेल जितना ज़रूरत है वो नहीं मिल रहा है। तो अभी ये संभवतः 15 रुपये लीटर तक बढ़ना है। इसको चाहे एक बार में बढ़ा दे, चाहे हर दिन 2 रुपये 1 रुपये 2 रुपये बढ़ाने से ग्राहकों को समझ में नहीं आता है, बहुत इसका प्रोपोगंडा नहीं होता है, बहुत र्यूमर नहीं होता। तो इस तरह ये कच्चे तेल की जो कीमत थी वो डॉलर में पहले 84-85 थी, आज की डेट में 113 रुपये हो, 113 डॉलर पर बैरल हो गई है। तो तेल का दाम, ये तो आप एक ऐसी बात बता रहे हैं कि जिसमें जनता जो है घबरा जाएगी। नहीं, जनता की घबराने की बात नहीं, जनता को प्रिपेयर्ड रखना है। जनता इसके लिए तैयार हो चुकी है। हमारे देश की संपत्ति नहीं है, विदेशों से आयात होता है, खाड़ी देशों से आता है। और खाड़ी देश की स्थिति ये है कि लगातार होर्मुज बंद है, हमारे टैंकर्स आ नहीं पा रहे हैं, कच्चे तेल की जो कीमत है लगातार उछलती जा रही है। हमारे कई टैंकर पिछले 28-30 दिनों से, आप कहिए 2 महीने जब से लड़ाई शुरू हुई है, होर्मुज में खड़े हुए हैं। किसी तरह करके हफ्ते 10 दिन में एक टैंकर निकलता है, जबकि हमको 3 टैंकर पर डे की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये तय है बढ़ना दाम, तेल का दाम बढ़ना तय है। इसके लिए हमको सबको तैयार रहना चाहिए। देखिए, एक बार फिर से हम आपको यहाँ पेट्रोल पंप का नज़ारा दिखाएंगे कि आप जहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आप सिर्फ गाड़ियों का रेला आप देख सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इसी तरह लोग यहाँ पर आते हैं और CNG भरवाते हैं या पेट्रोल और डीजल। भाई साहब, तेल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, दिक्कतें हैं? हाँ सर, दिक्कतें तो है, अब क्या करें। अब हम लोग तो नौकरी करते हैं, देख रहे हैं वहाँ से लाइन लगाए हुए थे, यहाँ तक आ गए। कितनी देर से खड़े थे आप? अरे हो गया हमको 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा? हाँ, 1.5 घंटा हो गया हमको। और इसी धूप में। क्या नाम है आपका? अतुल सर। अतुल, देखिए अतुल सिंह है और ये बता रहे हैं कि पिछले 1.5 घंटे से ये लाइन में लगे हुए थे और उसके बाद यहाँ पर आकर के जो पेट्रोल है या डीजल है या CNG है वो यहाँ पर लोग आकर के बढ़ा रहे हैं। बहरहाल राहत की बात अभी ये है कि आज जो दाम बढ़े हैं वो 90 पैसे के करीब बढ़े हैं, तो 87 पैसे बढ़े हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम पेट्रोल पंप मैनेजरों की बात माने तो उनका कहना है कि ये दाम 15 रुपये तक बढ़ सकते हैं। तो महंगाई का जो डबल अटैक है वो 5वें दिन भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट संग उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, पंजाब केसरी TV, प्रयागराज।